हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनल अकाउंट में हिडन एडजस्टमेंट, राइट। हिडन भी रहता है, खतरनाक वाला भी रहता है और अच्छे से हेल्प कर देता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक दिया है रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, और सबसे जो मेन है ना, मैं तुमको पहले डेटर्स का समझाता हूँ, राइट। तो डेटर्स में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, डेटर्स 84,000 दिया है जो एसेट्स होता है, और बैड डेट जो चूना लगा दिया, पैसा लेके भाग गया, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इधर बोला है 6,000 का गुड सोल्ड किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, फिर 4,000 बैड डेट्स बोला है, 5% आरडीडी बोला है, फिर 2% डिस्काउंट ऑन डेटर बोला है। तो इतने सारे एडजस्टमेंट डेटर्स पे दिए है। तो सबसे पहले क्या करो, जो तुम्हारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस का डेटर्स का अमाउंट 84,000 लिख देने का, राइट। तो ये 84,000 एसेट्स में आ जाएगा। फिर सबसे पहले ना हमेशा डेटर्स में क्या करना, माइनस करने से पहले अपने को ऐड करना पड़ता है। तो इधर क्या दिया, 6,000 का माल हमने बेचा पर रिकॉर्ड नहीं किया, गुड सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब भी इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, पहले सेल्स को ऐड करने का रहता है। जैसे कि मान लो सेल्स का अमाउंट है आपका 3,20,000, ओके, 3,20,000 है सेल्स का अमाउंट। इसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करेंगे, मतलब 6,000 ऐड कर लेंगे, ये 3,26,000 हो जाएगा, राइट। 3,26,000 हो जाएगा। बट फिर इसको ना डेटर्स में भी ऐड करना है। इधर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना 1000 लिखेंगे, 6,000, तो जाके 90,000 बनेगा। फिर बाद में बैड डेट्स चार्ज होएगा, माइनस होएगा। तो पहले क्या करने का अपने को मालूम है क्या, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना है, याद रखना है पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स, फिर यार एडजस्टमेंट सॉल्व करें। एग्जाम में ये जो सेकंड लाइन है कभी कभी लास्ट में आएगी, तो बच्चा गलती से पहले 4,000 सॉल्व करता है, नहीं। तो पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स का क्या ऐड किया, मतलब उधारी बढ़ गई, फिर 4,000 का चूना लग गया, बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स मतलब जो अमाउंट मिलने वाला नहीं है, तो इधर लिखिएगा माइनस न्यू बैड डेट्स, क्या लिखिएगा, माइनस न्यू बैड डेट्स। कितने हज़ार, 4,000। तो 90 में से 4,000 गया, तो बचेगा कितना, 86,000। कितना बचेगा, 86,000। फिर उसके बाद अपन आरडीडी निकालेंगे, इधर लिखेंगे न्यू आरडीडी। कितना परसेंट आरडीडी मेंटेन करना है, बोला 5%, मतलब 5% डाउट है कि और पैसा आने वाला नहीं है। तो 86,000 के ऊपर 5% निकालेंगे, 10% 8,600, 5% 4,300। तो ये भी क्या करना है, माइनस करना है, तो 81,700 आएगा, राइट। तो पहले डेटर्स पे अनरिकॉर्डेड सेल ऐड किया, फिर बैड डेट्स माइनस करो, फिर न्यू आरडीडी, बाद में डिस्काउंट माइनस करना है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। डिस्काउंट कितना बोला है, डेटर्स पे 2%, तो 2% डिस्काउंट निकाल के क्या करना है, माइनस करना है। तो 1% 817 होता है, 2% 1,634। तो फिर जो बाहर का अमाउंट आएगा ना, वन इतना, ये तुम्हारा बैलेंस शीट के बाहर जाएगा, मतलब आउटर कॉलम में आएगा। तो डिस्काउंट भी क्या करना है, माइनस करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, सबका एक ही इफेक्ट दिया है, सबका कितना इफेक्ट दिया, ए। और हमने क्या बोला, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, दूसरा बैग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, राइट। तो टेबल में ऑलरेडी बैड डेट्स है 3,000, टेबल में कितना बैड डेट्स है, 3,000, राइट। तो टेबल का बैड डेट्स 3,000 लिख देने का, ओके। ये जो टेबल का बैड डेट्स है वो 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखने का। अब ये और ये जो माइनस किया है ना, वो इधर आके ऐड होता है। इधर लिखेंगे प्लस न्यू बैड डेट्स, इधर लिखेंगे न्यू आरडीडी, क्या लिखेंगे, न्यू आरडीडी। तो बैड डेट्स कितना है, 4,000, आरडीडी कितना है, 4,300। तो ओल्ड बैड डेट्स को ये दोनों ऐड होएगा, कौन सा दो, ये 4,000 और ये 4,300 ऐड होएगा, राइट। तो ये 4 4 8 8 3 11 11,300। फिर ओल्ड आरडीडी जो तुम्हारा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है, या तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में लिखो, या तो फिर इधर 2,000 क्या करो, लेस कर दो, तो तुमको नेट बैड डेट्स मिलेगा 9,300। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट आएगा तुम्हारा। तो इधर माइनस क्या, राइट। फिर ये डिस्काउंट है, तो दूसरा पैक इसका किधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, है ना, कितना 1,634, ये ऐसा आएगा। और जो क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स का भी डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उसका दूसरा पैक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में आएगा। और इधर एक मेन हिडन एडजस्टमेंट क्या दिया है, रेंट दिया है 10 महीने का 16,000, मतलब है ना, रेंट 16,000 दिया है। तो 16,000 कितना दिया है, फॉर 10 मंथ, फॉर 10 मंथ इट इज़ 16,000। तो एक महीने का कितना हो गया, पर मंथ का 1,600 हो गया। तो साल में कितना महीना होता है, 10 होता है कि 12 महीना होता है। तो 2 महीना उसने कम भरा, 2 महीना कम भरा तो आउटस्टैंडिंग होएगा। आउटस्टैंडिंग बोले तो प्लस करके लाइबिलिटी में डालेंगे, क्या करेंगे, प्लस करके लाइबिलिटी। तो एक महीने का 1,600, 2 महीने का 3,200। तो यू हैव टू ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 3,200, दैट विल रिजल्ट 19,200। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी में आएगा। जो भी आउटस्टैंडिंग होता है, दूसरा इफेक्ट किधर आता है, लाइबिलिटी में आता है, दूसरा इफेक्ट किधर आता है, लाइबिलिटी में आता है। तो ये डेजर एडजस्टमेंट हो गया। अभी 4 इसमें नया नाम दिया है, 4 नाम नया दिया है, राइट। तो सबसे पहले क्या दिया है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो कभी भी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आएगा ना, उसको एसेट में डालने का रहता है। और कंट्रीब्यूशन मतलब छोटा मोटा खर्चा, देखो अमाउंट छोटा मोटा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इन्वेस्ट किया है
तो इधर आएगा एसेट्स में, और जो भी इसका कंट्रीब्यूशन है खर्चा 5,500 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। और जो क्रेडिट में प्रोविडेंट फंड है वो पैसा रहता है, देना पड़ता है कंपनी को, और उसका इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है, फिर दोनों लायबिलिटी है। तो क्रेडिट वाला दोनों किधर आएगा, लायबिलिटी में आएगा, राइट। तो क्या समझ में आया, तो है ना, पीएफ इन्वेस्टमेंट, ये पेन ख़त्म, पीएफ इन्वेस्टमेंट क्या होएगा, तुम्हारा एसेट होएगा, और पीएफ कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस होएगा, और पीएफ और उसका इंटरेस्ट ऑन पीएफ वो क्या होता है, तुम्हारा लायबिलिटी होएगा, क्या होएगा, तुम्हारा लायबिलिटी। ओके, तो ये पार्ट इसमें तुमको देखने का था। तो अच्छा खासा तुमको ये वाला सम हेल्प कर दिया, राइट। और डिस्काउंट डेटर्स लास्ट में निकालने का, इस पर वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, क्रेडिटर का माइनस करके क्रेडिट में आएगा। तो ये था तुम्हारा फाइनल अकाउंट का खतरनाक वाला सम का एडजस्टमेंट। और मैंने टोटल यूट्यूब पे 50 के ऊपर फाइनल अकाउंट सम सॉल्व कर दिया, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा तुमने नंबर पे मैसेज कर दो, सब मैं तुमको दे दूंगा। आप प्यार से गुरु दक्षिणा भी दे देना। चलो, थैंक यू वेरी मच।